ना संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में यहाँ से तबाही शुरू हुई है और यहाँ तक तबाही पहुँच गई है। तुर्की से शुरू होते होते ये तबाही आसपास के इलाकों को लेते हुए ईरान और उसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान तक पहुंच गई है। और इस तबाही में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका ने, तो वहीं दो देशों के लिए तो भारत ने भी भूमिका निभा दी है। आखिर क्या चल रहा है इस इलाके में, और ये एक ऐसी तबाही है जो 3 देशों को खत्म करके मानेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात, लेकिन ये मुलाकात शुरुआत तो अच्छे तरीके से हुई पर झगड़े में बदल गई। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे आपको बता दें, इससे पहले भी दोनों देशों के प्रमुखों के साथ मीटिंग रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त जिनपिंग ने मना कर दिया था। अब बात ये थी कि जिनपिंग को अपना पूरा ध्यान लगाना था सीसीपी में अपना कद बढ़ाने के लिए और अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इसलिए जिनपिंग न तो अपने देश से बाहर निकल रहा था और न ही किसी मीटिंग में शामिल हो रहा था। अब जब पूरी ताकत बटोर ली तो वो बाइडेन के साथ मीटिंग में शामिल हुआ, लेकिन इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें थी। ताइवान, व्यापार युद्ध, बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त चल रही है, जिसको लेकर ही ये समझा जा रहा था कि ये मुलाकात होने वाला है धमाल। या तो अमेरिका की शक्ति दिखेगी और नहीं तो फिर चीन अपनी ताकत दिखाएगा। अब बाइडेन पर नजरें इसलिए थी कि बाइडेन क्या चाहते हैं, क्या सचमुच अमेरिका की भलाई या चीन के सामने डर जाते हैं। अब जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, जिनपिंग बड़ा जोश में था। जोश में आते ही उसने ये कहा, राष्ट्रपति जी आपको देखकर अच्छा लगा, हम पहली बार वर्चुअली मिल रहे हैं। ये आमने सामने की मुलाकात जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश हूँ। बाइडेन को दोस्त बताकर जिनपिंग लिपापोती करना चाहता था, लेकिन जैसे ही बाइडेन की बारी आई, बाइडेन ने जिनपिंग के जोश को कर दिया ठंडा और बाइडेन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल तरीके से शुरुआत करनी चाहिए थी। वैसे आप और हम कभी फॉर्मल रहे नहीं हैं, लेकिन फॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद जो बाइडेन ने साफ साफ कहा कि हम एक दूसरे से किन किन बातों में असहमत हैं, खुलकर और साफ होकर बातें करनी चाहिए। सारे देश को नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अगर नियम टूटेंगे तो अमेरिका अपनी भलाई के लिए और अपने साथियों और पार्टनर्स के लिए खड़ा होगा। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने ये साफ कर दिया कि ताइवान की बात हो या दक्षिण चीन सागर की बात हो, बाइडेन खड़े रहेंगे। वैसे ये सब बातें चल ही रही थी कि बाइडेन ने सीधे सीधे सिंजियांग का मुद्दा उठा दिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा उठा दिया और यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर का भी मुद्दा उठा दिया। इस पर ये उम्मीद की जा रही थी कि जिनपिंग कुछ भड़काऊ बयान देंगे, लेकिन जिनपिंग कूटनीति करके यहाँ से निकले और ये कहा कि हम चाहते हैं अमेरिका और चीन के रिश्ते पॉजिटिव दिशा में चलें और हम एक दूसरे का सम्मान करें। हम चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर के कामकाज सब कुछ ठीक ठाक चले। वैसे अभी इस मुलाकात की और भी खबरें निकल कर आनी बाकी हैं, लेकिन बाइडेन और जिनपिंग की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बार में बाइडेन ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका सख्त रुख अपना रहा है चीन के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है तुर्की और तुर्की अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आया है जो तबाही पहुँच रही है ईरान तक, ईरान से अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ इन 3 देशों के अपने करनी का फल है, पर इसमें हाथ बड़े बड़े देशों का है। दरअसल इन तीनों देशों के बीच इस वक्त कंपटीशन लगा हुआ है और ये कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन पहले बर्बाद होगा, कौन पहले तबाह होगा। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान तीनों ही तबाही के रास्ते पर चल पड़े हैं, या फिर ये कहें दौड़ना शुरू कर दिया है। अब कौन पहले पहुंचेगा, इसकी रेस लगी हुई है। बात करें ईरान की, तो ईरान पहले अपने देश की भलाई और उन्नति पर ध्यान देता था, फिर अचानक से न्यूक्लियर पावर्ड बनने की सनक चढ़ी और इस न्यूक्लियर पावर बनने की सनक ने ईरान को धीरे धीरे गर्त पर ले जाना शुरू कर दिया। इजराइल के साथ दुश्मनी, अमेरिका के साथ दुश्मनी ईरान को
को महंगी पड़ती चली गई। ईरान के ऊपर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगने लगे और जो ईरान तेल का इतना बड़ा भंडार होने की वजह से अमीर देशों में शुमार हो सकता था, वो ईरान धीरे धीरे तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। ईरान की तबाही का आलम यह है कि अब उसे चाहिए निवेश, और इस निवेश के लिए वो उससे भी बड़ी समस्या में कूद रहा है, और वो है चीन का साथ। चीन जिस देश में घुसा उस देश को बर्बाद कर चुका है, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में ईरान के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ईरान प्रतिबंधों की वजह से जहाँ झुलस रहा है तो वहीं चीन का साथ ले रहा है। फिर भी ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोककर समझौते कर ले और प्रतिबंधों को उठाने पर विचार करे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने पर विचार करे, बल्कि ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इजराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब इन तैयारियों के बीच जिस तरीके से प्रतिबंध और कड़े होते जा रहे हैं, ईरानी अर्थव्यवस्था टूटती जा रही है। ईरान के डॉलर प्रति मूल्य गिरते जा रहे हैं। अब जहां ईरान इस हालत में है कि $1 ईरान में 42,275 ईरानियन रियाल के बराबर है, और भारत का ₹1 568 ईरानियन रियाल के बराबर है। तो वहीं ईरान के साथ साथ अब तुर्की भी जुड़ गया है। तुर्की पे FATF की जो मार पड़ी है उसका असर देखने को मिलने लगा है, और तुर्की की मुद्रा का दर भी गिरना शुरू हो चुका है। $1 अब 10 लीरा के करीब बराबर हो गए हैं। तो इन सब में एक और है पाकिस्तान, उसकी भी हालत बहुत बुरी हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त $1 के मूल्य है ₹175। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान का भी और तबाह होना निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अब पाकिस्तान से बदला लेना शुरू किया है। अब कई आप ऐसे आर्टिकल देखेंगे जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है अब उसका मूल्य चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब अमेरिका आर्थिक रूप से पाकिस्तान को ऐसा कर देगा कि पाकिस्तान बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा, खुद को बचा नहीं पाएगा। अब यहाँ जो मैप में देख रहे हैं इन तीनों देशों को, ये तीनों ही देश अब कंगाली के दौर पर पहुंच रहे हैं, और बहुत जल्द ये तीनों देश दिवालिया होने के कगार पर भी पहुंच जाएंगे। जो दिख रही है इन देशों के अर्थव्यवस्था की रूपरेखा, वो तो उसी दिशा में ले जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन देशों के तबाह होने का असर क्या आसपास के इलाकों पर भी पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।